Musarrat's work represents lucidity, depth, and dexterity, and constant application, the four aspects that many of our look-at-me generation artists have ceased to practice or simply forgotten along their race towards celebrity, money, and more money. Part of the allure and the sensibility of Musarrat's art is based on the fact that she's away from the market circus that the art world has become today. Her paintings tend to be unpeopled. The only protagonists populating those enormous canvases are the pigeons and the ever-fluttering alam, which is part of the Sakhar landscape. And the city of her birth, which is Sakhar, still continues to be her muse. Starting out with landscape, one has seen that the material seems to recede and the spirit seems to come out. Where is it that you are headed? लैंडस्केप बेसिकली मैंने की नहीं, जैसे कि लैंडस्केप की जाती है, मैंने अपने ही तरीके से देखा और बनाया। स्केच आप बाहर बनाती थी और आके फिर भरती? जी, मैं अपने वालिद के साथ जाती थी, वो मुझे साथ लेके जाते थे। वो कहते थे नहीं नहीं चलो देखो दरिया का किनारा कितना अच्छा लगता है, इनकी रोशनियाँ कितनी अच्छी लगती है, ये देखो ये क्यों नहीं बनाती हो, यानी सजेस्ट वो करते थे। मैं स्केच बना लेती थी और वही डेवलप होता गया। यानी लैंडस्केप जो है वो मेरे इजहार का एक तरीका बन गई। लैंडस्केप ना रहा। इसमें एक सूफी स्ट्रेन बहुत है। देखो मैंने कहा ना, आप जब आए यहाँ तो मैंने कहा यहाँ जिंदा लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो जिंदा नहीं हैं, लेकिन वो हमारे इस माहौल का एक हिस्सा है। जिस तरह आप जिंदा लोगों को विज़िट करते हैं, इसी तरह उनको भी विज़िट किया जाता है। और हमें ये एहसास है होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उन तक कैसे पहुंचना है। कुछ एक जो मज़ार हैं उनके साथ कितनी दास्तानें और कितनी हकीकतें वाबस्ता हैं। वो ये वही लोग हैं जो रोशनी का सफ़र करते हैं और उसको पकड़ने की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा वही सफ़र, मेरा भी वही सफ़र है, लेकिन मेरे मटेरियल दूसरे हैं। आपका ख्याल से जो आपकी ज़हनी कैफियत होती है एक कैनवस पे काम करते हुए, क्या आप उस ज़हनी कैफियत का बयान अपने कैनवस में या अपने रंगों के इस्तेमाल में भी करती? पहले इतना सिर्फ ये होता था कि मुझे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, जैसे कि कहीं तन्हाई, लोनलीनेस। और आपकी मेरे ख्याल से अगर आपका शुरू का काम देखा जाए और आज का काम देखा जाए तो इट इज़ गेटिंग लेस एंड लेस पीपल्ड। एक वक्त था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था फिगरेटिव काम करना। ड्राइंग भी मैं एकेडमिक तरीके से जानती थी, लेकिन हुआ ये, मैं अपने पिछले एक ऐसे माहौल में रही, एक ऐसी जगह, और ऐसा सियासी तनाव मैंने देखा था जो मेरी तबीयत पे बहुत गहरा असर कर गया और बहुत तकलीफ दे असर कर गया। मुझे इंसानों की चीखें, उनका एक दूसरे को मारना, उनका खून मुझे ह्यूमन फिगर से बहुत दूर ले गए। क्या ये आपका इशारा ये जो सेक्टेरियन वायलेंस से है? जी, यही एक था। मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं पढ़ाती थी वहाँ, और किसी का कितना कसूर था, मैं कोई सियासी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पार्ट तो अपने इलाके की हूँ। तो हुआ ये कि मुझे वो इतना तकलीफ़ पहुँचा गया, मैंने अपने मन में ये सोचा मैं तस्वीरें नहीं बनाऊँगी, और आप यकीन माने मैंने 7 साल तक पेंटिंग नहीं की। रिएक्शन हिसाब ये चलता है कि ये सही नहीं, तो मैंने बहुत सी तस्वीरें वाइट वॉश, मैं अपनी तस्वीरें बहुत ज़ाया कर देती हूँ। उन 7 सालों में मैंने पेंटिंग छोटी छोटी बनाई होंगी, लेकिन उनमें कोई फिगर नहीं था। परिंदे थे बहुत, गधे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, वो बहुत मासूम से लगते हैं। मैं ये समझती थी कि इंसानों से ये अच्छे हैं। फिर आखिर में फिगर्स जो मैंने ऐड किए वो दरवाज़ों के पीछे से थे, यानी फिगर्स तो आ गए लेकिन आड़ में रहे। और अब भी मैं साए में फिगर को रखती हूँ, मैं फिगर्स पीछे रह जाते हैं और जैसे आपने कहा रोशनी बढ़ जाती है।
I think the sense of absence rather than presence is a very acute component of Musarrat's work. सीढ़ियाँ हैं तो इंसान के वो पैरों की चाप के लिए तरस रही हैं, कुर्सी है तो खाली है, रोशनी आ रही है पर किस पे पड़े उसका इजहार होता है. There is a huge presence of the absence, so to say. You know, there would be the odd bird, a bird fluttering, you know, sort of on the skyscapes. But, you know, other than that, you know, there is nothing. So, Musarrat, what is the reason for this isolation? Does this convey the same kind of violence that you saw and stopped painting or destroyed your work? ये एक तरह की आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें हैं जो कि आप तय करती रही हूँ और एक मुश्किल ही रास्ता था क्योंकि ये एक अकेले इंसान का रास्ता था शायद। एक और भी उसमें वजह ये थी कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त अहबाब नहीं हैं, वो मुझसे दूर रहते हैं। मेरे जो घर के लोग हैं वो अप्रिसिएशन तो सब देते हैं लेकिन आर्ट के साथ उनका बहुत इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं और मैं बहुत जगह अटक जाती हूँ। बहुत जगह मैं हमेशा से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत तकलीफ़ दे दौर होता है जब मैं समझती हूँ कि मैं वो कर नहीं पाई जो मैं बनाना चाह रही हूँ और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं खुद रो पड़ती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ और मुझे कोई बताने वाला नहीं। मैंने इसके लिए अपनी एक रास्ता खुद ही देखा, वो ये था कि मैं कलर्स पे बहुत मेहनत करने लगी। कलर्स पे And I think the layering and texturing हाँ, is very तो much वो a part कलर्स of your पे work. मेहनत इस तरह क्योंकि एक तो मैं डस्टी एरिया में रहती हूँ, दूसरी मेरे चारों तरफ जो लैंडस्केप है वो डेज़र्ट ही का है, मिट्टी का और ब्राइट सनलाइट का। यहाँ खुशी नहीं है, लोग मायूस होते हैं शायद मौसम से, शायद अपनी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। Would you say that your work conveys that sense of doom? ये सैडनेस मेरे माहौल की उन लोगों की है जो मैं चारों तरफ देखती भी हूँ, लेकिन बुरा वक्त हमेशा भी नहीं रहता, आगे रोशनी तो आती है ना। शायद यही वजह थी कि मैंने वो सब को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू किया कि नहीं, इतनी नाउम्मीदी की ज़रूरत नहीं, ये सीढ़ियाँ हैं, कहीं ले जाएंगी, कहीं आप ले चलना जाएं। तो शुरू करें। और ये रोशनी है, ये मंजिल है और रोशनी हमेशा मंजिल होती है। तयन तो हम ही करते हैं, हमने कितनी दूर तक आगे जाना है। So using the urban or the cityscape as the start of your journey, you have proceeded where you have actually let go of that materiality, where forms dissolving and, you know, sort of light is pervading, almost sort of numbing the structures, the materiality of it. तो ये तो रिलीज हो गया, अब इधर से कहाँ जाएंगे? रोशनी तो सिर्फ मंजिल है, अब मुझे बताएं। इसके बाद कहाँ जाऊंगी? मुझे ये सफ़र ही अभी कंप्लीट नहीं लग रहा। रोशनी तो बाकी रहेगी ना, रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद ब खुद वाज़े होती जाती हैं। मैंने कभी कॉन्शियस होके कुछ तो नहीं सोचा या बनाया। मैं अक्सर अपनी एग्ज़िबिशन से बाहर होती हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर मेरी पेंटिंग कामयाब है तो जो देखने वाला है वो खुद महसूस करे और वो खुद कहे कि हाँ, इसमें वो बात है जो मैं बनाना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है अक्सर ऐसा होता है, तस्वीरें कन्वे ही करती हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या यही वजह है कि आप अपनी तस्वीरों से दूरी रखती हैं अपने व्यूअर्स के लिए? नहीं, वो मैं कि जो बात कहनी थी वो कह दी, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी जिसे मुझ तक आना है वो यहाँ तक आ जाए, फिर बात करेंगे। असां आशिक मस्त जलाली